एक बार और दरूद शरीफ पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन मअदनिल जुद वल करम व आलिहि व बारिक व सल्लिम सलातन व सलामन अलैका या रसूलल्लाह। अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत ये हमारी जिंदगी का सबसे बड़ा मकसद है। वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। इस बात को आप याद रखें, इबादत हमारा काम है, इबादत करना। हम इसीलिए पैदा हुए कि इबादत करें। बाकी ये दुनिया कैसे चलेगी, ये हवा कब आएगी, सैलाब कब आएगा, बारिश कब होगी, जलजला कब आएगा, सूरज पश्चिम से कब निकलेगा, चांद कब निकलेगा, आसमान के सितारे कब झड़ेंगे, समंदर में आग कब लगेगी, समंदर का पानी कब बहाया जाएगा, कब दुनिया का यौम इख्तिताम होगा, वो हमारा काम नहीं, वो अल्लाह जानता है। कब इस दुनिया को खत्म करके दूसरी दुनिया को लाएगा, यानी वो दुनिया आलम आखिरत की यानी क़यामत की दुनिया, वो अल्लाह रब्बुल इज्जत को मालूम है। कौन हाकिम आएगा, कौन सल्तनत करने के लिए आएगा, कौन हुकूमत करने के लिए आएगा, ये काम हमारा नहीं। हमारे हाथ में बस एक वोट देना है, हम किसी अच्छे आदमी को वोट दे दें। बाकी हुकूमत किसकी बनेगी ये हमारा काम नहीं। हमारा काम है इबादत करना। 5 वक्त नमाज पाबंदी से हम पढ़ें। माह रमजान आने वाला है, हम रमजान का रोजा रखें। अल्लाह ने माल दिया है, हम पाबंदी से पाई पाई का हिसाब करके ज़कात निकाल दें। अगर ज़कात कोई नहीं निकालता है, 1 रुपया 1 करोड़ की मस्जिद तामीर कर दे। 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है, और नफल नेकी लटकी भी रहती है, कबूल नहीं होती जब तक के फर्ज ना अदा कर दे। ज़कात का 1 रुपया फर्ज है, और 1 करोड़ की मस्जिद तामीर करना नफल है। और आला हजरत लिखते हैं कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज ना अदा कर दे। तहज्जुद, इशराक, चाश्त, अवाबीन 100 रकात नमाज नफल डेली पढ़ना ये नफल है। और फजर, ज़ोहर, असर, मगरिब, इशा फर्ज है। और कोई नफल चाहे वह तहज्जुद रात भर पढ़ता रहे, 100 रकात नमाज नफल रात भर पढ़ ले, ये नफल है। कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के वो फर्ज ना अदा कर ले। अपना हज करना ये फर्ज है। कोई अपना हज नहीं करे कि 40 दिन लगेंगे, 20 दिन लगेंगे, कारोबार ठप हो जाएगा, करोड़ों का नुकसान हो जाएगा। वो हर साल 25 आदमी को हज करवा दे, वो हर साल रमजान में 1000 आदमी को उम्रा के लिए भेज दे, ये नफल है। और कोई नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज ना अदा करे। रमजान का अपना रोजा रखना ये फर्ज है, और रोजों को इफ्तार करवाना ये नफल है। नफल कबूल नहीं होता जब तक के फर्ज ना अदा करे। मैं रोजाना 1 लाख आदमी को बिल्कुल बिरयानी खिलाऊं, और बकरे का पाया, आसाब, निहारी और तंदूरी रोटी में इफ्तार में खिला दूं और सहरी करवा दूं, ये नफल नेकी है, अच्छा काम है, खिदमत खल्क है। लेकिन ये नेकी नफल है। नफल मुअल्लक रहता है जब तक कि अपना रोजा बंदा नहीं रखेगा। 1 लाख आदमी को इफ्तार करवाने का सवाब वह पेंडिंग में रहेगा, और जब अपना रोजा रखेगा और उसके जवाब देने में कामयाब हो जाएगा, तो फिर ये फर्ज रोजा और वह नफल, यह दोनों मिल के उसके दर्जात को बुलंद कर देगा। तो नफल से दर्जात बुलंद होते हैं, नफल से आदमी का वक़ार बुलंद होता है, नफल से आदमी मुस्तजाबुद दावत हो जाता है। कब? जो फर्ज के अलावा नवाफिल कसरत से अदा करता हो। जैसे बुखारी की हदीस में आया है कि जो फर्ज के अलावा नफल कसरत से अदा करता हो, उसके जरिया मेरा कुर्ब हासिल करता हो, यानी अल्लाह कहता है। तो अल्लाह फरमाता है मैं उनकी ज़बान बन जाता हूं जिससे वह बोलता है, मैं उनके हाथ बन जाता हूं जिससे वह पकड़ता है, मैं उसके पांव बन जाता हूं जिससे वह चलता है। फर्ज के अलावा कसरत नवाफिल, चूंकि तहज्जुद, इशराक, अवाबीन फर्ज नहीं था, लेकिन वह फर्ज के अलावा उसको भी कंपलसरी बना लिया, पढ़ता रहा। तो जो चीज फर्ज नहीं है उसको अपने लिए फर्ज बना लिया, तो अल्लाह ताला अपना कुर्ब से उससे नवाज देता है, अपना मोहब्बत फरमाता है। लेकिन जब तक फर्ज नहीं है और नफल है, कुछ नहीं है, वह बेसलेस है। वो जिस तरह कंपलसरी सब्जेक्ट में फेल हो गया और नफल में 100 नंबर ले आया, मगर वो किसी काम का नहीं। अगर कंपलसरी में पास कर गया और ऑप्शनल में 100 नंबर है, ये 100 उस 30 से मिल करके उसके रैंक को बढ़ा देगा, उसको डिवीजन दे देगा। इसको हमेशा रखें। 12वीं का जुलूस निकालना, 11वीं का बकरा ज़बह करना, गौसे आजम की नियाज करना, गौसे आजम की महफिल मुनक़्क़िद करना, लंगर बांटना, अजमेर जाना, हर महीने की 6 तारीख को अजमेर जाना, हर साल बरेली शरीफ उर्स में जाना, हर साल बगदाद जाना, हर साल 12वीं का जुलूस निकालना, 1 लाख आदमी को शरबत पिला देना, मुहर्रम का खिचड़ा खिला देना, ये सब कुछ अपने घरों में झंडा लगाना, हाथ में झंडा लेके जुलूस निकालना, ये सारी नेकियां नफल है।
महफिले मिलाद, गौस की 11वीं, गरीब नवाज की 6ठी, ये सब नफल है, ऑप्शनल। क़यामत के दिन ये सवाल नहीं होगा कि तुमने 11वीं का बकरा क्यों नहीं ज़िबह किया, तुमने 12वीं का जुलूस क्यों नहीं निकाला। अच्छा काम है, ईमान की सलामती के साथ ये काम कोई करता है, और फराइज़ व वाजिबात के साथ में तो फिर क्या कहना, उसका मर्तबा बढ़ जाएगा। लेकिन फर्ज छोड़कर कोई सिर्फ 11वीं का बकरा ज़िबह करता रहे और हर महीने की 6 तारीख को गरीब नवाज के पास जाता रहे और पाबंदी से अपने घर पे झंडा लहराता रहे, तो कानून की रोशनी में ये नफल नेकियां मुअल्लक रहेंगी, लटकी हुई, जब तक के फर्ज का जवाब नहीं दे देगा उस वक्त तक ये नफल नेकियां काबिल कबूल नहीं होंगी। तो अब यहाँ से पता चला कि जो लोग मिलाद, फातिहा, क़याम, चादर, गागर, संदल में लगे हैं और नमाज, रोजा, हज, ज़कात को छोड़े हुए हैं, वह कुछ नहीं, बेसलेस, बेबुनियाद है, वो कुछ भी नहीं मिलेगा फर्ज छोड़कर। और अगर कोई फर्ज अदा करता है, यानी नमाज पढ़ता है, रोजा रखता है, हज करता है, ज़कात देता है, लेकिन वो बोलता है कि फातिहा दिलाना हराम है, मज़ार पे जाना हराम है, 11वीं का बकरा हराम है, यानी वो करता भी नहीं है, उसको हराम भी कहता है, मरासिम अहले सुन्नत की मुखालफत करता है, नबी मोहतरम की तौहीन करता है, अंगूठा चूमना, सलाम पढ़ना, अजान से पहले, अजान के बाद इसको बुरा कहता है, मगर पाबंदी से नमाज रोजा करता है, फर्ज है उसके पास, लेकिन इसके मुस्तफा नहीं है और नवाफिल की मुखालफत कर रहा है, इसलिए वो रास्ता भी जहन्नम जाने का है। और ये रास्ता कि मिलाद, फातिहा, क़याम, उर्स, चादर सब है, लेकिन उसकी मगर फराइज़ व वाजिबात नहीं है, ये रास्ता भी उसे सीधे जहन्नम ले जाएगा कि फर्ज को पकड़ा है, नफल को पकड़ा है, फराइज़ को छोड़ा है। तो दोनों तरफ गुमराही है। जो लोग नियाज़ी हैं, सिर्फ नियाज दिलाना, जो लोग अखाड़ा पसंद है, सिर्फ मुहर्रम का अखाड़ा निकालना, ये भी तबाही का रास्ता है जो फर्ज छोड़ दे। और जो सिर्फ फराइज़ व वाजिबात को पकड़े और नवाफिल की मुखालफत करे मरासिम अहले सुन्नत की, ये रास्ता भी तबाही और गुमराही का है। अब इस गुमराही के बीच में कौन है राह नजात, इस गुमराही के बीच में कौन सा स्ट्रेट पाथ, इस गुमराही के बीच में कौन सा सीधा नजात का रास्ता, उसी को उलमा कहते वो रास्ता है, वो राह नजात मसलके आला हजरत, यानी आला हजरत का मसलक है कि नमाज भी होगी, नियाज भी होगी, रोजा भी होगा, जुलूस मोहम्मदी भी निकाला जाएगा, हज भी अदा किया जाएगा, 11वीं का बकरा भी ज़बह किया जाएगा। यानी फर्ज को फर्ज के खाने में रखना है, नफल को नफल के खाने में रखना है, या दोनों मेरे पास रहे और सीधी सड़क शहरे शफात नगर तक चली जाए, राह नजात है। यही रास्ता राह नजात है, यही रास्ता नजात का रास्ता। इससे हट के जो सिर्फ नमाज रोजे को पकड़े हैं, मुस्तफा की तौहीन करते हैं, वो भी अपनी खैर बनाए, जहन्नम जाने को तैयार रहे। और फिर वो भी जो नमाज रोजा छोड़ छाड़ करके सिर्फ पीर साहब को पकड़े हुए हैं, चादर, गागर, संदल पकड़े हुए हैं और फर्ज वाजिब नहीं है, वो भी जहन्नम जाने को तैयार रहे। क्योंकि हुजूर ने कहा है कि बेनमाजी का अंजाम फिरौन के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम हामान के साथ होगा, बेनमाजी का अंजाम कारून के साथ होगा। जिसको बादशाहत की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, वह फिरौन के साथ जहन्नम में रहेगा। जिसको नौकरी की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, वह हामान के साथ रहेगा। जिसको बिजनेस और तिजारत की वजह से नमाज पढ़ने की फुर्सत ना मिले, खेती बाड़ी कारोबार की वजह से, उसका अंजाम कारून के साथ होगा। और क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज पंजगाना का होगा, इन्ना अव्वल मा युहासबु बिहिल अब्द यौमल क़यामती सलात। क़यामत के दिन सबसे पहला सवाल नमाज पंजगाना का होगा। जिसने उसका जवाब देने में कामयाब हुआ वो फकत अफलाह व अंजा, हुआ कामयाब और बामुराद हो गया। जिसने इसका जवाब देने में असमर्थ रहा फकत खाबा व खसरा। तिरमिज़ी की हदीस में आया है वह खाइब है, खासिर है, घाटे में है, वो तबाह हो बर्बाद हो गया। जो नमाज के ताल्लुक से सवाल का जवाब देने में नाकाम हो गया वो खसारे में गया, खाइब व खासिर हुआ। एक है अपना मन, एक है अपनी बात, एक है अपनी बकवास, और एक है नबी की बात, एक है अल्लाह की बात, एक है शरीयत की बात। तो शरीयत की बात में दम है, अपनी बकवास बेदम है। मुस्तफा की बात सच्ची है, अपने मन से गढ़ के कोई बात बोल लेना नहीं, वो सब कहने सुनने की बात है। मिलाद, फातिहा, क़याम, गागर, चादर है, सब हम जन्नत चले जाएंगे। तो उसके बाद ताल्लुक से हमारे बुजुर्गों ने कहा है अल्लाह ताला 99 कातिल को बख्शने पर कादिर है, अल्लाह ताला सारे गुनाहों को माफ करने पर कादिर है। लेकिन ये तो अल्लाह का इख्तियार है और ये अल्लाह का कानून है। तो कानून यही है कि अल्लाह रोजी देने वाला है,
अल्लाह रोजी देने वाला है, सबको मालूम है, लेकिन उस वक्त आप क्यों नहीं बोलते हैं कि अल्लाह रोजी देने वाला है, वो तो रोजी देगा ही। फिर क्यों बोलते हैं दुकान नहीं जाओ तो रोजी नहीं मिलेगी, पढ़ो लिखो नहीं तो रोजी नहीं मिलेगी, इंजीनियर डॉक्टर नहीं बन के क्लिनिक में बैठे तो रोजी नहीं मिलेगी, घर से बाहर दुकान पे नहीं जाए रोजी नहीं मिलेगी, भूखे मर जाएंगे। इसका मतलब है रोजी देने वाला अल्लाह है, लेकिन दुकान पे जाना है, खेत में हल चलाना है, 25 साल पढ़ने के बाद कंपटीशन फेस करके नौकरी हासिल करनी है, मुलाजमत करनी है। तो जिस तरह वहां है रोजी देने वाला अल्लाह है, मगर तदबीर मुझको करनी है, नहीं करूंगा तो मैं भूखा मर जाऊंगा। ठीक उसी तरह अकीदा जमाना होगा कि अल्लाह ताला बख्शने वाला है, अल्लाह ताला बख्श देगा जैसे रोजी देने वाला है। लेकिन अगर मैं नमाज नहीं पढ़ूं तो मैं मारा जाऊंगा, मैं रोजा नहीं रखूं तो मैं तबाह हो जाऊंगा, मैं हज नहीं करूं तो मैं बर्बाद हो जाऊंगा। जिस तरह मैं पढ़ूं लिखूं नहीं, दुकान में नहीं जाऊंगा तो भूखा मर जाऊंगा, उसी तरह विश्वास जमाना होगा। मेहनत करने के बाद विश्वास करना है कि अल्लाह रोजी देने वाला है, और नमाज रोजे हज और ज़कात की अदायगी के बाद अब विश्वास रखना है कि अल्लाह के फजल से मुझको जन्नत मिलने वाली है। यह है इस्लामी अकीदा, यह है इस्लामी सच्चाई, यही है शरीयत का कानून। बाकी अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, वो अगर 99 कातिल को बख्श देता है तो हमारा क्या जाता है, वो अगर एक भी सजदा कोई नहीं किया अल्लाह माफ कर देता है तो अल्लाह अहकमुल हाकिमीन है, अल्लाह रब्बुल आलमीन है। अगर कोई घर में बैठा रहा, ना इंटर किया, ना ग्रेजुएशन किया, ना IAS का एग्जाम दिया, ना UPSC में बैठा, वो DM बना दिया हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री, तो हमारा क्या जाता है। वो हिंदुस्तान का प्रधानमंत्री है, किसी को बगैर डिग्री के DM बना दिया, उसके पास पावर है, इख्तियार है, लेकिन कानून क्या है, किस कानून से गुजरना पड़ता है। कानून वही है कि पढ़ना है, लिखना है, डिग्री हासिल करनी है, कंपटीशन फेस करना है, तब जाके मुलाजमत मिलती है। ठीक उसी तरह इस कानून की रोशनी में मजहबी कानून भी दिमाग में आप रखें। ये बात अगर दिमाग में जगह पकड़ जाएगी तो जिस तरह रोजी के लिए आप सेंसिटिव फिक्रमंद हैं, उसी तरह बख्शिश के लिए भी आप फिक्रमंद हो जाएंगे, उस तरह मस्जिद की आबादी के लिए आप फिक्रमंद हो जाएंगे। बीच में एक बात आ गई, मैंने उसको वजाहत के साथ बयान कर दिया। मुमकिन है कि दिमाग में अगर बैठ जाए तो रोजी की भी तलाश होगी और जन्नत की भी तलाश होगी। रोजी की तलाश के लिए दुकान जाया जाएगा और जन्नत की तलाश के लिए मस्जिद जाया जाएगा। और सिर्फ दुकान जाके मस्जिद को त्याग देना, न दुनिया ही मिलेगी न आखिरत ही मिलेगी। यहाँ चेहरे पे मायूसी, औलाद की नाफरमानी, यहाँ समाज की बगावत, सच्ची खुशी से महरूमी, यानी सारी जिंदगी मारे मारे मायूसी में खत्म हो जाएगी। न यहाँ सुकून मिलेगा न मरने के बाद सुकून मिलेगा। अल्लाह ताला हम सबों को शरीयत के कानून की नज़ाकत को समझने की तौफीक अता फरमाए। अब एक दूसरी बात आप तक पहुंच रही कि मजहबी इस्लाम सच्चा है, मेरा रब सच्चा है, मेरे मुस्तफा सच्चे हैं, मेरी किताब कुरान सच्ची है, न अल्लाह को कोई खतरा है किसी दूसरे खुदा से, कोई दूसरा खुदा है ही नहीं, अल्लाह वहदहु ला शरीक है। अब लोगों की अपनी मनमानी है, कोई दरख्त को खुदा मान ले, कोई बंदर को खुदा मान ले, कोई चुचंदर को खुदा मान ले, कोई पत्थर को खुदा मान ले, कोई नदी नाले को खुदा मान ले। तो अब क्या करेंगे आप? कोई सांप कुत्ता को खुदा मान ले, कोई सांप को खुदा मान ले, कोई चुचंदर को खुदा मान ले, तुम्हारा मन है जिसको चाहो मान लो। लेकिन फैक्ट क्या है, सच्चाई क्या है? सच्चाई यही कि खुदाए वाहिद अल्लाह रब्बुल इज्जत की जात है, वही अकेला है, वही अकेला कायनात का मालिक है, वही खालिक है, वही राज़िक है, कोई दूसरा खुदा नहीं है जिसको मैं देख नहीं सकता, मगर है वो हर जगह, मगर वो है, वही हर चीज का खालिक है। वो अल्लाह रब्बुल इज्जत सारी कायनात को कंट्रोल किया हुआ है, इंसान का, जिन्नात का, सबका खालिक वही है। तो अल्लाह ने हमको पैदा किया है इबादत के लिए, अल्लाह रब्बुल इज्जत ने हमको पैदा किया इबादत के लिए। बाकी दुनिया का क्या, कौन हाकिम आएगा, कौन सल्तनत करेगा, वो अल्लाह का काम है। मेरा काम है इबादत करना, हम इबादत करते रहे, इबादत पे तबसरा करें। नमाज छूट गई उसका क्या होगा, ज़कात में ताखीर हुई उसका क्या होगा, जन्नत कैसे मिलेगी उसका क्या ज़ाब्ता, इस पर हमेशा तबसरा करें कि नमाज जो हम पर फर्ज हुई थी 15 साल में, मैं शुरू कर रहा हूँ 35 साल में, ये 20 साल की नमाज का क्या होगा। नमाज फर्ज हुई थी 15 साल में, अभी उम्र हो गई 50 साल, ये 35 साल की नमाज का क्या होगा, ये उलमा से पूछा करें, ये इस पर तबसरा किया करें। मस्जिद में बैठकर मैं सूरह फातिहा ठीक से नहीं पढ़ता हूँ, इस पर तबसरा किया करें। सुबहान रब्बियल आला मैं नहीं कह पाता हूँ, मैं सजदे में मेरी 10 उंगली का पेट जमीन से नहीं लगता है, मैं कायदे से नमाज नहीं पढ़ पाता हूँ, इसका क्या होगा, इस पर तबसरा करें। वो छोड़ गए, ये पंडित जी आएगा, अखिलेश जी आएगा, इस पर तबसरा छोड़ गए। हिंदुस्तान का क्या होगा, इस पर तबसरा छोड़ गए।
अपना तबसरा करे कि कल अगर मैं मर गया तो मेरा क्या होगा, मैं कैसे पाखाना रूम में मरूंगा, कि मैं एड़ी रगड़ रगड़ के हॉस्पिटल में मरूंगा, कि कलमा पढ़ के अच्छी हालत में मरूंगा, कि कब्र में क्या होगा, हाल मेरा होगा, महशर में क्या होगा, पुलसिरात पे क्या होगा, इस पर तबसरा करे। हमारी ड्यूटी है अल्लाह की इबादत। बाकी हाकिम कौन बनेगा, कुलिल्लाहुम्मा मालिकल मुल्क तूतिल मुल्क मन तशा व तंज़िउल मुल्क मिम्मन तशा व तुइस्सु मन तशा व तुज़िल्लु मन तशा। ये कुरान कहता है, अल्लाह फरमाता है सारे बादशाहों का बादशाह है वो खुदा, जिसे चाहता है हुकूमत देता है और जिससे चाहता है छीन लेता है। तो हुकूमत देना अल्लाह का काम है, हुकूमत छीनना अल्लाह का काम है, हाकिम बनाना अल्लाह का काम है। वो अल्लाह पे छोड़ गए कि हाकिम कौन बनेगा, अपना काम इबादत करना है। और अल्लाह का कानून यही है कि अल्लाह बादशाहत दे के आजमाता है, और जब जुल्म अत्याचार बढ़ता जाता है फिर हुकूमत छीन के उसे भिखारी बना देता है। और अल्लाह दूसरे भिखारी जो अदल करे उसे वहां से उठाकर उसे तख्त पे बैठा के उसे दुनिया का हाकिम बना देता है। तो कौन बादशाह बनेगा, कितनी बादशाह छीनी जाएगी। ये खुदा का काम खुदा पर छोड़ दें, इबादत करना मेरा काम आप करें। जिस दिन आपने इबादत किया और आपने हाथ उठा के दुआ की, इलाही इस जालिम को तबाह कर दे, फिर आपकी दुआ होगी बाबे इजाजत से टकराएगी। जो आपकी ख्वाहिश होगी अल्लाह आपकी ख्वाहिश को पूरी फरमा दे। खुद ही तो कर बुलंद इतना कि हर हदीस से खुदा बंदे से खुद पूछे बेनमाजी होकर दुआ करना, अल्लाह रब्बुल इज्जत की इबादत ना करके तमन्ना करना कि फला साहब आ जाए, फला साहब चला जाए। कुछ अपना काम इबादत करना है, इबादत करें, रब को राजी करें। दुनिया चलाना रब का काम है। और ये जो सोच है आपकी कि इस्लाम खतरे में आ जाएगा, आने वाला दिन हमारा खतरनाक होगा, नहीं। हमें किसी से डरना नहीं चाहिए, हमें इस बात से डरना चाहिए कि मेरी मस्जिद वीरान है, कहीं मेरे गांव में जलजला ना आ जाए। रमजान का महीना है, लोग गपशप में मुब्तला है। रोजा रखने वाला आदमी रोजा नहीं रखने वाला दवाई का बहाना लेके पड़ा हुआ है डॉक्टर के पास जाकर, यानी मैं रोजा नहीं रखता हूँ, कहीं मैं जमीन में फंस न जाऊं। मस्जिदें वीरान है, इससे डर लगता है कहीं आसमान से आग न बरस जाए। झूठों की तादाद बढ़ रही है, इससे डर लगता है कहीं जमीन में धंस न जाऊं, सारी आबादी जमीन में धंस न जाए, जलजला न आ जाए, आसमान से आग न बरस जाए, पत्थर न बरस जाए। इससे डरे आप कि मुझे बेतरके नमाज से डर लगता है, मुझे गीबत चगलखोरी से डर लगता है, मुझे झूठ से डर लगता है, यानी मेरी बदअमली मुझको तबाह कर देगी। इस बात से डरे, उससे न डरे कि कौन हाकिम आता है कौन जाता है, इस्लाम का मुस्तकबिल क्या होगा, उससे बिल्कुल आप बेनियाज हो जाए। इसलिए कि 1400 साल का कानून बताता है कि जब 4 आदमी ने कलमा पढ़ा था मगर लोगों ने दुश्मनी शुरू कर दी, ऐसा नहीं कि 4 घट के 2 हो गया, नहीं, 4 40 लाख में बदल गया और दुश्मनी बढ़ गई। ऐसा नहीं कि 40 लाख 20 लाख में आ गया, वह 40 लाख 1 करोड़ में बदल गया, दुश्मनी और बढ़ती चली गई। पहले अबू जहल दुश्मन था, पहले अबू लहब दुश्मन था, पहले मक्का के लोग दुश्मन थे, लेकिन इस्लाम जब मक्का से बाहर निकला दुश्मन बाहर के हो गए। इस्लाम जब अरब से बाहर निकला हिंदुस्तान में आया, राजा पतोरा दुश्मन हो गया, जयपाल जोगी दुश्मन हो गए, अमेरिका यूरोप में इस्लाम पहुंचा, वहां का फ्रेडरिक इस्लाम का दुश्मन हो गया। यानी पहले इस्लाम अरब तक महदूद था, दुश्मन भी महदूद था, लेकिन जब इस्लाम अरब से बाहर निकला इसका दुश्मन भी वसी हो गया। लेकिन क्या हुआ, 1 करोड़ घट के 50 लाख नहीं हो गया, दुश्मनी बढ़ती गई, 1 करोड़ 50 करोड़ में तब्दील हो गया और दुश्मन बढ़ता गया, ये 50 करोड़ 1 अरब में तब्दील हो गया। आज की तारीख में और 1400 साल पहले कोई बड़ा अरसा नहीं गुजरता। 1400 साल पहले एक आदमी ने कलमा पढ़ा था, फिर 4 आदमी ने कलमा पढ़ा था, यानी 4 मोहम्मदी थे। और आज की तारीख में 150 लोग हैं जिनके नाम के साथ सबसे मोहम्मद जुड़ा हुआ है। मोहम्मद अब्दुल्ला, मोहम्मद अहमद, मोहम्मद समर, मोहम्मद कबर, मोहम्मद सैनुल आबिदीन, या 150 करोड़ मोहम्मदी फौज है। सारी दुनिया में इस बात की दलील है, इस्लाम उस गुलाब का नाम है। दुश्मनी बढ़ती जाती है, मुस्तफा के गुलामों की तादाद में इजाफा होता चला जाता है।
इस्लाम का फाउंडेशन ही इस पे हुआ है कि दुश्मनी जितनी बढ़ेगी इस्लाम उतना ही हरा भरा होता जाएगा। हिंदुस्तान में आज से 50 साल पहले कई करोड़ गिनती के चंद लोग थे और आज अल्हम्दुलिल्लाह अगर सच्चाई के साथ हकीकत बयानी के साथ सेंसस किया जाए तो 40 करोड़ के करीब पैगंबर आजम के गुलाम इस सरजमीन में नजर आएंगे। इस सरजमीन में पूरी दुनिया में 150 से 200 करोड़ यानी 2 अरब की कंप्लीट आबादी मुस्तफा के गुलामों की एक तरफ दुश्मनी बढ़ रही है, एक तरफ शरारत बढ़ रही है और दूसरी तरफ खामोश दुनिया है जहां मुस्तफा के कलमा पढ़ने वालों की तादाद में इजाफा हो रहा है। अब सिर्फ ये बकवास नहीं, सिर्फ ये ध्वंस नहीं, सिर्फ मरूब करने वाली बात नहीं, मैं सच्चाई से करीब होकर एक दो बात आपको बताता हूं। मजहब इस्लाम हक मजहब है, ये तो फैलने वाला है, सिकड़ने वाला मजहब नहीं है। हम नहीं रहेंगे इस्लाम रहेगा, हम नहीं रहेंगे कुरान रहेगा, हम नहीं रहेंगे अजान की आवाज रहेगी, हम नहीं रहेंगे मदारिस और मसाजिद की दीवारें रहेंगी। इसलिए कि हमारा जर्रा जर्रा अरब की सरजमीन का ही बोलता है। जहां जहां मस्जिदें हैं वहां वहां से ही आवाज आती है कि ये चाहे 1000 जालिम दुश्मनी करें और आगे बढ़े, सीना तान के बोले, ये 1000 हमें कमजोर समझ लें, कुछ नहीं होगा। कुदरत का कानून है, कानून यही है कि आंधी हमेशा नहीं रहती, सैलाब हमेशा नहीं रहता, मौसम नॉर्मल होता है। आंधी आती है चली जाती है, मौसम नॉर्मल होता है, सैलाब आता है चला जाता है, फिर क्लाइमेट नॉर्मल हो जाता है। तेज आंधी आई चली गई, फिर मौसम नॉर्मल हो गया। ये आंधी है आई है चली जाएगी, फिर क्या होगा? कोई गुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। कोई खलीफा हुजूर ताजुल शरीयत इसके ताल्लुक से आप बिल्कुल बेफिक्र रहें, कोई कुल बाकी रहेगा, नए चमन रह जाएगा, पर रसूलुल्लाह का दीने हसन रह जाएगा। आंधी है चली जाएगी, मौसम सर्दी की था, मौसम चला गया, गर्मी का मौसम आया है। सिर्फ अपनी फिक्र करें, मजहब इस्लाम की फिक्र आप छोड़ दें, फिर देख लें कि किस तरह से इनकलाब पैदा होता है। और अब खामोशी से दुनिया में क्या हो रहा है, मजहब इस्लाम की सच्चाई का खुतबा कौन कौन लोग पढ़ रहे हैं, मजहब इस्लाम किस तरह से सारी दुनिया को अपनी लपेट में ले रहा है, कुरान करीम की सच्चाई पर कैसे दुनिया का विश्वास कायम हो रहा है। ये 2-4 लुच्चे लफंगों की बकवास से क्या होने वाला है? पीर और मुरीद या दोनों बकवास करता था, दोनों जेल में बंद है, वो दूसरों को बंद करना चाहता था। पीर भी बंद है, मुरीद भी बंद है। अब मुरीद ऐसा था जो मस्जिद में रहता था, मस्जिद छोड़ के अब बुतखाने में पहुंच गया है। पहले आलिमों को गाली देता था, अब साहब एक नंगे आदमी का तलवा चाट के पी रहा है, जिसकी मंजिल जहां थी वही चला गया। इस्लाम है, जलसे है, जुलूस है, सारी चीजें बाकी हैं, दोनों पीर मुरीद जेल में बंद है। अल्लाह ताला सारे मुस्तफा के गुस्ताखों को दोनों जहान की रुसवाई अता फरमाए, मुस्तफा के गुलामों को दोनों जहान की हरियाली अल्लाह अता फरमाए। अब खामोश दुनिया में क्या इनकलाब हो रहा है, अब जरा उसकी खबर आप लीजिए। अभी मैंने कुछ दिन पहले एक चैप्टर पढ़ा कि कुरान करीम पर पूरी दुनिया में तबसरा हो रहा है। जो वैज्ञानिक हैं, साइंटिस्ट हैं, आज से 10 साल पहले मेरा कंप्लीट टॉपिक ही वही था, कुरान और साइंस था। उसके बाद मैंने उसको भी थोड़ा शॉर्ट करके मैं देखा कि बदअमली बहुत बढ़ रही है, हमारा नौजवान तबका बहुत शरारत की तरफ माइल हो रहा है, इसलिए मैंने थोड़ा सा मौजू को टर्न करके रिफॉर्मेशन इस्लाह की तरफ मैं ज्यादा तवज्जो देना शुरू किया। मगर अभी भी कभी काहे बगाहे इस्लाम की हक़ानियत बताने के लिए मैं साइंस का चैप्टर खोलता हूं, ताकि हमारी नौजवान नस्ल वह जान ले कि जिसको मैंने नमाज, रोजे, हज और ज़कात की ही किताब समझा था, यही पैगाम इसमें है। बाकी दुनियावी मैटर से कुरान बहस नहीं करता है, वो भी सुन ले कि कुरान करीम एक फाउंटेन ऑफ नॉलेज है, इल्म फन का सर चश्मा है। कोई भी बात दुनिया में जहां भी आ जाए, चाहे फिजिक्स हो, चाहे केमिस्ट्री हो, चाहे बायोलॉजी हो, चाहे बॉटनी हो, चाहे ज़ूलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोलॉजी हो, चाहे एस्ट्रोनॉमी हो, चाहे जो भी उनून हो, जो भी फैकल्टीज, जो भी ह्यूमैनिटीज हो, सबका रिश्ता कुरान करीम से जुड़ा हुआ है। क्योंकि कुरान ही सबसे पहले, इस कुरान में 800 से ज्यादा जगहों पर नॉलेज की बात, विजडम की बात, रीडिंग की बात, राइटिंग की बात, कंसिडरेशन की बात, थिंकिंग की बात, मेडिटेशन की बात, इन्वेस्टिगेशन की बात, यानी तवस्सुल क्या है, तअक्कुल क्या है, तफक्कुर क्या है, तदब्बुर क्या है, गौर व फिक्र क्या है, दरियाफ्त क्या है, डिस्कवरी क्या है, खोज
क्या है, आविष्कार क्या है, ये सारा मवाद कुरान ने दुनिया को अता किया है। तो साफ लफ्जों में अगर मैं कहूं तो बुरा ना होगा कि आज दुनिया में जितने भी कॉलेजेस हैं, जितनी भी यूनिवर्सिटीज हैं, जितनी भी दरसगाहें हैं, सारी दरसगाहों का जन्मदाता इस्लाम है और मार्गदर्शक कुरान है जिसको दिखलाया है। अगर यकीन नहीं आए तो साइंस का चैप्टर खोले। साइंस कहते किसे है? नॉलेज ऑब्टेन्ड बाय ऑब्जर्वेशन एंड एक्सपेरिमेंट। वो इल्म जो तजर्बात और मुशाहिदात से हासिल हो उसी को साइंस कहते हैं। यानी गौर व फिक्र करना, कायनात पे गौर करना, फिर वहां से एक नई दरियाफ्त करना, नई चीज खोज के निकालना, यही काम साइंस का है। ये खोजना, ये गौर करना, ये दिमाग चलाना। दिमाग ना चलता तो मोबाइल कहां से आता, दिमाग न चलता तो हवाई जहाज कहां से आता, दिमाग न तो माइक्रोफोन कहां से आता, मैं कहां से बोलता। ये माइक्रोफोन भी दिमाग चलने के बाद वजूद में आया है। ये हाथ में मोबाइल, ये भी बहुत दिनों तक दिमाग खर्च हुआ है, तब जाके मोबाइल जैसा फॉर्मूला मेरे सामने आया है। आज मोबाइल है, कुछ न रहे तो समझ लें कि सारी दुनिया उनके पास मौजूद है। बिजनेस इसके जरिए हो रहा है, जलसा जुलूस इसके जरिए हो रहा है, किताबों का मुताला इसके जरिए हो रहा है, बड़ी बड़ी चीजों की दरियाफ्त इसके जरिए हो रही है। यानी इतनी कीमती चीज है मोबाइल कि जब भी मोबाइल आदमी खोले तो पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम पढ़े, और जब भी मोबाइल को रखे तो फी अमानिल्लाह बोले। अगर मोबाइल मुझसे गुम हो जाए तो अभी से लेकर 31 मार्च तक का सारा जलसा गुम हो जाएगा, क्योंकि सब नंबर उसमें मौजूद है। किसने खर्च के लिए क्या भेजा है सब कुछ उसमें मौजूद है, और मुझको कहां जाना है सब कुछ उसमें मौजूद है। ये मोबाइल गुम, समझ लें कि आप हाथ पांव सब कट गए। कितनी प्यारी, कितनी अच्छी चीज है। 50 जगहों पे दुकान है, एक आदमी अपने घर में बैठा है, 50 दुकान की सारी तस्वीरें उनकी निगाहों के सामने है। कहां कौन कस्टमर आ रहा है, कहां कौन सा सामान बेचा जा रहा है और कहां क्या हो रहा है, वो सारी चीजें घर बैठे वो कंट्रोल करता है। कितनी अच्छी चीज है ये मोबाइल। लेकिन पूरा हो उन कमबख्तों का जिसने इस कीमती चीज का गलत इस्तेमाल किया, यानी निगाहों को गुनाहों में लगा दिया, अपने दिल को गुनाहों में लगा दिया, अपने जिस्म को गुनाहों में लगा दिया। यानी जिसके जरिए करोड़ों का बिजनेस हो सकता है, जिसके जरिए 5000 किताबें डाउनलोड करके सफर में हजर में मुताला किया जा सकता है, जिसके जरिए कम पढ़ा लिखा आदमी एक बड़ा जबरदस्त आलिम और खतीब बन सकता है, उस मोबाइल को ज़िना का जरिया बना दिया। उस मोबाइल को लोगों ने शरारत का जरिया बना लिया, रात रात भर अपनी सेहत के बर्बाद करने का जरिया बना लिया। वो खुश नसीब है जो इस मोबाइल के जरिया जन्नत जाने की राह ढूंढ रहा है, वह बदनसीब है जो मोबाइल के जरिए जहन्नम की राह ढूंढ रहा है। वह बदनसीब है। इस्तेमाल तो अपना करना है, इस्तेमाल अपने करने पर है। ये मोबाइल है, दिमाग चला है तब ये वजूद में आया है, दिमाग चला है तब ये यूट्यूब और व्हाट्सएप आदमी लॉन्च किया है। दिमाग को चलाने का पैगाम किसने दिया है? 1000 साल पहले ना कॉलेज था, ना यूनिवर्सिटी थी, ना कॉलेज था। किसने कहा कि रिसर्च किया जाए? किसने कहा कि तुम खाने पीने के लिए नहीं पैदा हुए हो? तुम पैदा हुए हो आसमान पे गौर करने, तुम पैदा हुए हो जमीन पर रिसर्च करने, तुम पैदा हुए हो अपनी जात पे गौर करने, ताकि नई नई इजादात से दुनिया को रोशनास करवाओ। ये सबसे पहले कुरान ने कहा, अफला यतदब्बरून अल-कुरान, तुम कुरान में गौर क्यों नहीं करते हैं? फलयंजुरुल इंसान मिम्मा खुलिका मिन माइन दाफिक यखरुजु मिन बैनि सुल्बि व तराई अफला यंजुरून इलल इबिली कैफ खुलिकत व इलस समाई कैफ रुफिअत व इलल जिबाली कैफ नुसिबत व इलल अर्दी कैफ सुतिहत। यानी तुम गौर क्यों नहीं करता कि आसमान बगैर खंबे के कैसे खड़ा है? तुम गौर क्यों नहीं करता कि जमीन या पानी पर कैसे टिकी है? तुम गौर क्यों नहीं करता ये पहाड़ कैसे खंबा बना हुआ है? यानी आज साइंस में जितना भी उन्वानात है वो सारे उन्वानात कुरान का बख्शा हुआ है। तो मैं कह सकता हूँ हवाई जहाज से लेकर किचन के ग्रिंडर तक अगर किसी ने दिमाग जला के बनाया है तो रास्ता चूंकि कुरान ने दिखलाया है, इसलिए क़यामत तक जो जो चीजें वजूद में आती जाएंगी उसका सारा सेहरा इस्लाम के सर और कुरान के सर जाता रहेगा। क्योंकि ये वो मजहबी बहुत है जिसने रिसर्च का रास्ता दिखाया, तहकीक का रास्ता दिखलाया। उसी में से सिर्फ एक दो बातें मैं कहना चाहता हूँ, क्योंकि यह दौर है इल्म का दौर है, यह नॉलेज और विजडम का दौर है। बकवास करने वाला चाहे प्रधानमंत्री क्यों ना बन जाए, मगर पढ़ा लिखा आदमी उसको कभी तस्लीम नहीं करता है। वो 1000 बोले कि 70 साल में किसने क्या किया, सारा हिंदुस्तान जानता है कि 70 साल में किसने क्या किया। हिंदुस्तान 70 साल पहले कहां था, आज कहां है, ये सबको मालूम
मगर झूठ बोलना, बकवास करना ये तो कोई भी बोल सकता है। बोलने वाला कोई बोल, सच्ची सच्चाई अपनी जगह सच्चाई होती है। हम बोले कि तुमने कुछ नहीं किया है, कोई मदरसा चलाए, 10 बच्चों को हर साल फारिग करे, 10 टीचर की तनख्वाह दे, अब 50 कमरे का मदरसा बनाए, और हम बोले कि तुमने क्या किया है 25 साल में? कुछ नहीं किया है, तुमने कुछ नहीं किया है। इस झूठ का कोई जवाब है क्या? झूठ का जो जवाब देगा वो भी पागल हो जाएगा। झूठों का जवाब नहीं दिया जाता है, खुद वो रुस्वा और जलील हो जाता है। तो झूठों की कहानी है, मगर सच्चाई क्या है गौर से सुनिए। थाईलैंड यूनिवर्सिटी का एक प्रोफेसर जिसने सारी जिंदगी रिसर्च करके एक नई चीज दुनिया में लॉन्च किया, एक नई चीज दुनिया वालों को बताया। क्योंकि वो तो हम लोगों ऐसा छोटा आदमी है कि एक आदमी ने मोबाइल की दुकान की, अब 1 दर्जन दुकान वहां मोबाइल की हो गई। एक आदमी ने किराने की दुकान की, अब 1 दर्जन किराने की दुकान हो गई। एक आदमी ने साहब एक स्कूल खोल दिया, अब 1 दर्जन लोगों ने स्कूल खोल दिया। यानी उसने स्कूल खोला है, मैं यूनिवर्सिटी खोल दूं, मैं दारुल खोल दूं, मैं जामिया खोल दूं, मैं साहब फला दूसरा ब्रांच में ले आऊं। इस तरह के लोग बहुत कम होते हैं। अक्सर लोग नकल किया, बस एक कतार से एक ही चीज को खोल दिया। मगर वैज्ञानिकों की दुनिया अलग होती है। साइंसदान रिसर्च करते हैं कि किसी ने ये बता दिया है कि आसमान बगैर खंबे के जो खड़ा है, आसमान जमीन के बनने से पहले फजाओं में सिर्फ धुआं ही धुआं था। एक आदमी ने दुनिया को बताया, अब दूसरा बोलता है कि ये पहाड़, ये काम, इस काम को फला ने किया है, अब मैं इस पे काम करूंगा कि पहाड़ की रियलिटी क्या है, ये पहाड़ की सच्चाई क्या है। अब उस पर 10-20 साल दिमाग जलाता है, वो दुनिया वालों को बोलता है। उसने आसमान के ताल्लुक से कहा कि आसमान जमीन दोनों मिला हुआ था, एक धमाका हुआ, एक्सप्लोजन, या दोनों अलग अलग हो गए। अब मैं ये बताऊंगा कि पहाड़ क्या चीज है। ये पहाड़, अब वो कहता है कि जमीन